आ रहा है लानीना। बर्फीली ठंड को झेलने के लिए हो जाइए तैयार। बेमौसमी बरसात भी करेगी परेशान। जी हां, इस बार की ठंड का मौसम पहले से कुछ अलग रहने वाला है। आपने एल नीनो के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ला नीना के बारे में शायद ही आप जानते हो। भारत में मौसम के पैटर्न काफी जटिल और अप्रत्याशित होते हैं, लेकिन कुछ वैश्विक जलवायु कारक होते हैं जो हमारे देश के मौसम को सीधे प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे ला नीना के बारे में, जो इस साल लौट रहा है। इसका असर हमारे देश में कड़ाके की सर्दी और ज्यादा बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। तो समझते हैं ला नीना और एल नीनो क्या होते हैं और कैसे इनका असर भारत के जलवायु पर पड़ता है। ला नीना और एल नीनो दोनों वैश्विक मौसम से संबंधित घटनाएं हैं जो पैसिफिक महासागर के समुद्र की सतह के तापमान में होने वाले परिवर्तनों से जुड़ी होती हैं। ये दोनों घटनाएं एल नीनो सदर्न ओसिलेशन ENSO का हिस्सा होती हैं, जो वैश्विक मौसम पैटर्न को नियंत्रित करती हैं। एल नीनो में पैसिफिक महासागर का केंद्रीय और पूर्वी हिस्सा ज्यादा गर्म हो जाता है। इस स्थिति में गर्म हवाओं और महासागरीय धाराओं की वजह से मानसून में कमी आती है, जो भारत में सूखा या ड्राउट जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है। ला नीना इसका उल्टा होता है, जिसमें पैसिफिक महासागर के केंद्रीय और पूर्वी हिस्से ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप में ठंडी और नम स्थितियां लाती है, मतलब ला नीना के दौरान कड़ाके की सर्दी और ज्यादा बारिश का अनुभव होता है। जब ला नीना सक्रिय होता है, पैसिफिक महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में समुद्री तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य से कम हो जाता है। यह ठंडा प्रभाव तेज पूर्वी हवाओं की वजह से होता है, जो सतह के पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं। ठंडा, गहरा महासागरीय पानी सतह पर आ जाता है, जिससे पूर्वी पैसिफिक में महासागर का तापमान सामान्य से नीचे चला जाता है। यह तापमान गिरावट वैश्विक मौसम पैटर्न को बाधित करती है और इसका प्रभाव भारत के मौसम पर भी पड़ता है। जब ला नीना सक्रिय होता है, तो इसका सीधा प्रभाव भारत के मौसम पर पड़ता है। इसके दौरान मानसून ज्यादा सक्रिय होता है, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। यह किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण भी बन सकती है। ला नीना के कारण भारत के उत्तरी हिस्सों में ठंडी हवाएं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं, जो हिमालय के क्षेत्रों से आती हैं। इस वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी समय से पहले आ सकती है और तापमान काफी नीचे जा सकते हैं। कोहरे की स्थिति भी सामान्य से ज्यादा देखने को मिल सकती है। ला नीना के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती गतिविधियां ज्यादा होती हैं। इसका मतलब तटीय क्षेत्रों में चक्रवात और भारी बारिश का खतरा बढ़ जाता है। मानसून काफी सक्रिय होता है और मानसून के मौसम की अवधि लंबी हो सकती है। बारिश की तीव्रता भी ज्यादा होती है, लेकिन कभी कभी यह ज्यादा बारिश बाढ़ का कारण बन सकती है, जो फसलों के लिए हानिकारक हो सकता है। इस वर्ष अगस्त और सितंबर में बरसात सामान्य से अधिक देखने को मिली है, जो कि अल नीना का ही असर है। ला नीना और एल नीनो में मुख्य फर्क इस प्रकार होते हैं। ट्रेड विंड्स, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, एल नीनो के दौरान कम हो जाती हैं और ला नीना के दौरान तीव्र हो जाती हैं। एल नीनो के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है, जबकि ला नीना के दौरान पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर एल नीनो के दौरान उच्च दबाव का क्षेत्र होता है, लेकिन ला नीना के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र होता है। एल नीनो में हवा की गति कम होती है, लेकिन ला नीना के दौरान हवा की गति विशेष रूप से अधिक होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर और उसके आसपास के देशों जैसे चिली, पेरू और इक्वाडोर में एल नीनो अत्यधिक वर्षा का कारण बनता है और भारत और पड़ोसी देशों में सूखे का कारण बनता है। ला नीना पूर्वी प्रशांत महासागर में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न करता है, जो चिली, पेरू और इक्वाडोर जैसे पड़ोसी देशों को प्रभावित करता है, जबकि भारत और उसके पड़ोस में अधिक वर्षा और ठंडे मौसम का कारण बनता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी।